गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ना धूप बड़ी शानदार है आज, और लग रहा है कि आज का मौसम भी बेहतरीन और शानदार होगा। तो लेट्स हैव एंजॉय एंड सम फन टुडे, एंड आई एम हेयर टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड स्टोरी। अच्छी स्टोरी है, स्टोरी की लर्निंग भी शानदार है, बेहतरीन है। इसको सुनिए और अच्छा लगे तो इस टाइप की चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कितना हो भी चीज़ें अच्छी हो, बेहतर हो, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ना, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लाख बेहतरीन चीज़ हमें बता दी जाए, दुनिया के सबसे बेस्ट नॉलेज हमें दे दिया जाए, लेकिन अगर हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, तो नथिंग विल सेंस। तो इस स्टोरी सुनिए और स्टोरी की लर्निंग अच्छी लगे तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और इससे कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में थोड़ा ऐसे सोच में बदलाव होगा, ज़िंदगी में बदलाव होगा कि चीज़ों को देखते कैसे है, दुनिया को देखने का परसेप्शन क्या है, नज़रिया क्या है। और ये कहा जाता है ना कि दुनिया की हर एक चीज़ आपको खूबसूरत लगने लगेगी अगर आप अपने नज़रिए को बदल लेंगे, यानी कि आप अपने परसेप्शन को बदल लेंगे। नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। अगर आप अपने नज़र को बदले हुए तो सामने वाला नज़ारा, सेम चीज़ को अगर आप चाहें तो 2-3 तरीकों से रिएक्ट कर सकते हैं, 2-3 तरीकों से बता सकते हैं। और उसमें एक तरीका होगा जो आपको बहुत ही खुशी देगा, दूसरा तरीका ऐसा होगा कि जो आपको सेम चीज़ के लिए दुखी कर देगा। जैसे वो कहा जाता है ना कि ग्लास ऑफ वाटर, आधा ग्लास वाटर है तो सेम चीज़ को अलग अलग आदमी से पूछा जाए तो कोई इंसान बोलेगा कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा कि ये ग्लास आधा खाली है, कोई बोलेगा कि ग्लास पूरा भरा है लेकिन आधा वाटर है और आधा एयर है। तो परसेप्शन और नज़रिया ये लाइफ की बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक होती है। तो इस लर्निंग से जो स्टोरी सुनाऊंगा उससे आपके परसेप्शन में, सोचने के तरीकों में थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा चीज़ों को देखने में, नज़रिया में चेंज होगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है कि सब लोग किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, मैं भी इसमें अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ कि बाकी लोगों के कंपेरिजन में लिटिल बिट मैं थोड़ा बेटर हूँ और बेटर तरीके से दुनिया को और देश को और चीज़ों को देखता हूँ। तो आप इस स्टोरी को सुनिए, उससे पता चलेगा। स्टोरी को सिंपल सी है माय डियर फ्रेंड की वी हैव टू सी द अपॉर्चुनिटी नॉट द प्रॉब्लम्स। हमें अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं। और स्टोरी ये है कि मान लीजिए कि एक बहुत ही रूरल टाइप का इलाका है, देहात गांव टाइप का इलाका है। एक बड़ी कंपनी है और वो कंपनी जूते का कारोबार करती है, जूता बनाती है। वो कंपनी अपने 2 एम्प्लॉय को उस रूरल एरियाज में भेजती है कि जाके यहाँ मार्केट रिसर्च करो कि यहाँ जूते की अपॉर्चुनिटी कितने हैं, कितना जूता सेल किया जा सकता है, कितना जूता नहीं सेल किया जा सकता है। क्या हम अपने कंपनी का कारोबार इस इलाके में, जो छोटा सा इलाका है, रूरल इलाका है लेकिन पॉपुलेशन मान लीजिए कि बहुत बड़ा है, उसमें अपने जूते के कारोबार को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो वो 2 एम्प्लॉय उस इलाके में जाते हैं। रूरल इलाका मान लीजिए या कोई रिमोट एरिया मान लीजिए, रिमोट एरिया जैसे मान लीजिए कि कोई बिहार का कोई विलेज एरिया टाइप का हो जो बहुत ही डाउन टाइप का हो, या अंडमान निकोबार, आइसलैंड, या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज कोई मान लीजिए कि साउथ अफ्रीकन कंट्री जो है उस टाइप के इलाके में 2 एम्प्लॉय जाते हैं, बड़ी शूज बनाने वाली कंपनी के। दोनों जाते हैं, दोनों को टाइम दिया जाता है कि आप 15-15 दिन में उस एरिया को रिसर्च करके और पूरे रिसर्च तैयार करके आएंगे कि कितना अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, कितना जूता हम लोग वहाँ बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, क्या हमारे कंपनी को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दोनों एम्प्लॉय जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब दोनों एम्प्लॉय घूमते हैं, देखते हैं, तो दोनों अलग अलग घूमते हैं। एक दूसरे इलाके में घूमता है, एक दूसरे इलाके में घूमता है। तो एक एम्प्लॉय देखता है कि यहाँ तो कोई जूता ही नहीं पहनता है, रिमोट एरिया है, इस इलाके में कोई जूता ही नहीं पहनता है। अब वो ये देख के, पहले एम्प्लॉय जो देखता है कि जूता कोई नहीं पहनता है, उसके माइंड में कुछ अजीब चीज आती है। वो 4-5 दिन घूमता है और 1 हफ्ते के अंदर रिटर्न बैक टू कंपनी, और कंपनी में आके बोलता है कि सर मैं वहां गया, वहां तो उस इलाके में कोई जूता ही नहीं पहनता है, वहां हमारे कंपनी का कारोबार बिल्कुल नहीं हो सकता। जब कोई जूता पहनेगा ही नहीं तो जूता कोई खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो हम अपने कंपनी का कारोबार वहां क्यों ले जाएं? हमें वहां अपने कंपनी का कारोबार नहीं ले जाना चाहिए। पहला एम्प्लॉय चलाता है। दूसरा एम्प्लॉय उस इलाके में 15 दिन का टाइम होता है उसके पास, वो 15 दिन घूमता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं पहुंचता है कंपनी में। 4-5 दिन और घूमता है, फिर भी नहीं पहुंचता है। वो दूसरा एम्प्लॉय 25 दिन बाद रिटर्न कंपनी में आता है।
और रिटर्न कंपनी में आता है तो कंपनी के बॉस से, मालिक से बात करता है और बोलता है कि सर वहां पे तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी, वहां तो कारोबार करना हमारे लिए सबसे जरूरी है और वहां हमारा कारोबार बहुत बेस्ट होगा। वो बॉस बोलता है कैसे? तो वहां तो कोई जूता ही नहीं पहनता है, वहां तो लोगों को जूता के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, वहां तो सब लोगों को जूते की जरूरत है, सब लोगों को जूते की जरूरत है, जितने लोग हैं सबको जूता चाहिए। तो बॉस ये सुन के थोड़ा खुश होता है और बॉस भी सोचने लगता है कि यही होता है परसेप्शन और नजरिया। पहला एम्प्लॉय आया, कोई जूता नहीं पहनता है तो यहाँ जूते का मार्केट नहीं चल सकता। दूसरा एम्प्लॉय आया, कोई जूता नहीं पहनता है तो पूरा अपॉर्चुनिटी तो अपने लिए ही है, सबको जूता पहनाओ। तो सेम चीज होता है माय डियर फ्रेंड लाइफ में। दोनों एम्प्लॉय थे, दोनों को देखने का नजरिया अलग रहा, दोनों को देखने के तरीके अलग रहा। देखने के नजरिया के चलते कंपनी का ग्रोथ और डाउनफॉल होगा। अब वो कंपनी अगर पहले एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग अपना जूते का कारोबार वहां नहीं करती तो वो कंपनी वहीं की वहीं रहती। दूसरे एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग अब वो कंपनी अगर वहां पे जूते का कारोबार करती है तो वहां पे उसका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। सेम वे लाइफ के साथ होता है माय डियर फ्रेंड, सेम वे लाइफ के साथ होता है। आप सेम चीज को किस नजरिए से देखते हैं, किस परसेप्शन को देखते हैं, आप कितना अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यही आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे आप सॉल्यूशन पे कभी नहीं जाएंगे, आप ग्रोथ पे कभी नहीं जाएंगे। अगर आप अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेंगे आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा ग्रोथ पे जाएंगे। और 1000 प्रॉब्लम के बावजूद भी ना कहीं एक सॉल्यूशन जरूर होता है, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी जरूर होता है। इस पे एक और स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सुनाना नहीं चाहता लेकिन सुनाता हूँ, कोई बात नहीं, दिक्कत है। सुनिए, शिव खेड़ा, आप लोग नाम जानते होंगे, वो इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, पहले अमेरिका में रहते थे और उनकी एक बहुत फेमस बुक है विन। एक्चुअली थोड़ा सा मैं नाम फॉरगेट कर रहा हूँ, तो विन करके जीतो। तो शिव खेड़ा बोलते हैं कि मैं एक बार एक कंपनी में था, वहाँ काम कर रहा था, जब वो अपने लाइफ के स्ट्रगल पीरियड में थे, जब अपने लाइफ के शुरुआती दौर में थे। तो वो बोले कि मैं अपने बॉस और एम्प्लॉय के पास गया। अब मेरा बॉस और एम्प्लॉय मुझे देखा और मैंने अपने बॉस और अपने प्रॉब्लम से बोला कि सर मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं अच्छी जॉब नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ना ही डॉक्टर की डिग्री है, ना ही इंजीनियर की डिग्री है, ना ही कोई बड़ी डिग्री है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो शिव खेड़ा बोलते हैं कि जो सामने मेरा बॉस था ना, ये बात सुन के मुझ पे फायर हो गया और वो फायर होके ये बोला कि जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, या जो लोग भी अपने इस टाइप के जॉब में है, वो उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी जिंदगी फिक्स कर चुके हैं। तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया खाली है, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। देखने का नजरिया माय डियर फ्रेंड, देखने का नजरिया। अगर आप अपने परसेप्शन को चेंज करेंगे, लाइफ विल बी ऑटोमेटिकली चेंज, लाइफ विल बी ऑटोमेटिकली चेंज। तो चेंज योर परसेप्शंस, चेंज योर लाइफ। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए और अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी इस टाइप के वीडियो और लर्निंग आपको मिलता रहेगा और बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।